अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मूवी देख रहे थे हम साथ साथ हैं। तो वहीं से मूवी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट पार्ट एंड किया था। ठीक है। हाँ जी। परेशान है बंटवारे की बेचारे बंटवारे की वजह से उसको परेशान कर दिया यार। माँ, मनवाने आ गया। मैं जानता हूँ आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो ये सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन माँ, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो माँ, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी माँ? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए मां। मां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साथ में खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हाँ विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ बाबूजी। आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए। जी। एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं है पापा, साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा। मां, हम निकल रहे हैं। विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और मां, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना मां, क्योंकि कोई मां अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे पगले, बेटे की बातों से कभी पिता का दिल दुखा है? जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। अपने भैया का हर गुण अपनाना बेटा। ऐसा भाई, ऐसा बेटा किस्मत वालों को मिलता। तुम्हें मैं क्या कहूं बहू?
अनवर कितनी धूमधाम से बहू को घर लाए थे, है ना? माफ करना बेटा, लेकिन देखा जाए तो संसार का नियम ही यही है। बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ में बिता लिया बस वही अपना है। अच्छा है, अच्छा है, काम में दिल लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्यों अम्मा? राव साहब जी, मैंने सारे पेपर स्टडी कर लिए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम शुरू करवा दीजिए। जी। विनोद आज से हमें फैक्ट्री साइट पे ज्वाइन करेगा। यस सर। वाह। ये लीजिए। भाभी, अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी माँ, बस कल जरा सी थकान सी लग रही थी। राव साहब, हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा। मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी साधना। फैक्ट्री के उद्घाटन तक इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके। मैं वापस नहीं जाऊंगा भैया। भाभी और आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वाओ, व्हाट बारिश। भाभी, भाभी, वे लोग आ गए। क्या हाल है विनोद बाबू? साइट पे पहला दिन कैसा था? हाँ, अरे कुछ मत पूछो भाभी। थैंक यू। आज पता चला भैया कितना काम कर लेते हैं। बहुत भूख लगी है भाभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। राइट ऑन। सपना, जाओ छोटे साहब को बुला लाओ। जी। क्या हुआ? लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। भैया, मेरे ख्याल से इस बारे में अपनी बात हो चुकी है। हाँ वकील साहब, आज प्रेम आ रहा है, वही बात को बार बार दोहराकर मूड ऑफ मत कीजिए। आप लोग कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, प्लीज। तुमसे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ रहा भी नहीं है ममता। बस गम है तो सिर्फ इस बात का कि आज हम रामकिशन जी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। और ये सब किसके कहने पर जीजी? इन तीन तितलियों के? हाँ, अरे जिनके अपने घर कभी नहीं बस पाए, वो हमें गृहस्थी चलाना क्या सिखाएंगी? ये तमाशा देखने वाली है जीजी। इस घर का खेल खत्म कर किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने। ममता, मैं एक वकील हूँ, रोज देखता हूँ कोर्ट में परिवारों को झगड़ते हुए, रिश्ते टूटते हुए। इतना कह सकता हूँ, अपनी परिवार माला को तोड़कर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया है, कोई खुश नहीं रह पाया। यही देख लो,
आज तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलने के बजाय एयरपोर्ट से सीधे विवेक से मिलने गया है। ओ भाई यहाँ पहुंच मेरा गया। प्रेम यहाँ पहुंच गया डायरेक्टली। डायरेक्टली वो मां गया अपनी मां वही से, मैं देख वही ना विनोद की तरह वो भी अपनी मां से थोड़ा नाराज है। नाराज है। इस काम को लेकर लेकिन इसको ये बात पता है कैसे मुझे चली तो बात मुझे हंसी आ रही है। मामी जी कह रही हैं उनकी तो हाँ, तितली है। एक घर उजाड़ के ठीक है। राइट यार उसने वो बात तीन बहुत औरतें हैं अच्छी ना, उन तीन औरतों का अपना घर किसी एक का भी नहीं बसा हुआ। बसा हुआ ये भी तो है। भाई वो आपको सही मशवरा दे ही नहीं सकते। एक बात है ना, अपने घर को इतनी अच्छी यार खूबसूरत वो बनाते हैं। दूसरों का बस तो गाइस मैं कहता हूँ कि भाई मजा आ गया। मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रही है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बिल्कुल। अगले पार्ट में अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।